सबको जय मसीह की। सहायता के लिए प्रार्थना, इसी पाठ को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे भजन संहिता 5 वचन 7 और 8 को मैं पढ़ने वाला हूँ। लिखा है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन की ओर आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। और 8 में लिखा है, हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। हम करुणा के कारण परमेश्वर के पास आते हैं। दूसरा, उसके भवन में आकर क्या है, हम लोग अपना सिर झुकाते हैं और उसी से सहायता मांगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये बातें पता होती है कि हमें परमेश्वर से सहायता मांगनी है, पर हम गलती पता क्या करते हैं। सबसे पहले हम किसी इंसान के पास जिस पर हमें भरोसा होता है उसके पास जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि वो सहायता करेगा कि नहीं करेगा। शायद वो सहायता करेगा भी नहीं। जैसे मैं सोच रहा था यहूदा के बारे में। यहूदा जो यीशु मसीह का 12 चेलों में आता था, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था। जब उसने पहले क्या था, जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने यीशु मसीह को पकड़वा कर अच्छा नहीं किया, तो वो माफ़ी मांगने के लिए किसके पास गया? सदूकियों और फरीसियों के पास गया। वो गलत लोगों के पास गया। पर अगर वो परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास जाता, तो प्रभु उसको जरूर उद्धार करते। जैसे चोर ने आखिरी समय में उससे सहायता मांगी। क्रूस पर जब चोर थे, तो परमेश्वर के साथ वो स्वर्गलोक में एंट्री किया। और दूसरी एग्जाम्पल मैं सोच रहा था नहमाया के बारे में। मुझे बात अच्छी लगती है। हो सकता है जैसे वो जो है नहमाया की विषय में जब वो पढ़ रहा था, जब उसको पता चलता है कि जेरूशलम की लेकर वो चिंता में रहता है, तो वो प्रार्थना सबसे पहले किसके पास जाता है? वो परमेश्वर के पास जाता है। वो टाट पहनकर उपवास करके प्रार्थना करता है। उसके बाद वो अपने राजा के पास जाता है। जैसे नहमाया 1:11 के अनुसार क्या था, वो राजा का प्याऊ था। एक बहुत अच्छी पोस्ट पर होने के बावजूद भी वो सहायता के लिए किसके पास सबसे पहले गया? वो परमेश्वर के पास गया। उसके बाद वो इंसान के पास गया। आज हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है। किसी भी इंसान के पास जाने से पहले आप खुद घुटनों पर जाओ, फास्टिंग प्रे करो, प्रार्थना करो उस परमेश्वर से, क्योंकि सच्ची सहायता हमें उसकी ओर से ही मिलती है। जैसे वचन में लिखा है कि मैं तेरे भवन में आऊँगा और तू मुझे मार्ग दिखाएगा। तो नहमाया परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने राजा के जो अविश्वासी था उसके मन को परिवर्तन किया कि तू जेरूशलम में जा और उसकी शहरपनाह को बना। उसने सिर्फ जाने की परमिशन ही नहीं दी, बल्कि उसको लगने वाली हर एक जरूरत को पूरा भी किया। तो इसलिए जब हम सहायता के लिए प्रार्थना, सबसे पहले हमें परमेश्वर से करनी है, हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि वही हमारा सच्चा सहायक है और वही लोगों के मनों को खोलता है। तो इसलिए सहायता के लिए परमेश्वर के पास जाइए सबसे पहले, उसके बाद इंसानों पर आप भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रख के जब हम जाते हैं, तो परमेश्वर जिस व्यक्ति के हम पास जाएंगे उसके मन को वो परिवर्तन कर सकता है। आमीन।